वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा। 8 मार्च को दिल्ली को मिलेगी पहली रिंग मेट्रो। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 8 मार्च को दिल्ली में कई बड़ी मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह दिल्ली के डीडीए उत्सव स्थल 3 यानी निरंकारी मंडल के सामने आयोजित होगा। इन परियोजनाओं से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने की योजना है। पूरी दिल्ली होगी झुग्गी बस्तियों से मुक्त। जानी रेखा सरकार का नया प्लान। नई पॉलिसी पर चल रहा है काम। दिल्ली को स्लम फ्री बनाने के मकसद से दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड झुग्गी पुनर्वास के लिए नई पॉलिसी तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए अलग अलग मॉडल की स्टडी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में झुग्गियों के पुनर्वास के लिए अपनाए गए मॉडल की भी स्टडी की जा रही है। इसके अलावा मुंबई में एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया को दोबारा बसाने के लिए बनाई स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी पॉलिसी को भी देखा जा रहा है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी एक विकल्प के तौर पर परखा जा रहा है। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। सड़कों के गड्ढों पर अब ऐप से होगी निगरानी। नोएडा जनकपुरी में हुए हादसों के बाद उठाया कदम। दिल्ली शहर में कई जगहों पर एक के बाद एक गड्ढों में गिरकर हुई मौतों के बाद सरकार ने रोड सुरक्षा मानकों को और बेहतर करने की दिशा में नई पहल करने का प्लान बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया कि वे रोड कटिंग और गड्ढों से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन के लिए CBUD नामक केंद्र के ऐप का इस्तेमाल करें। यह ऐप दिल्ली सरकार के लिए बनाया गया है। गड्ढों से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन एक ही ऐप पर उपलब्ध होने से सभी एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी होगी और सुरक्षा उपाय बेहतर किए जा सकेंगे। इसके अलावा रोड कटिंग की परमिशन लेने और देने में भी आसानी होगी। दिल्ली के नरेला वालों की बल्ले बल्ले बनने जा रहा है झील वाला पार्क। मिली और भी कई सौगात। अब दिल्ली में भी पहाड़ों वाले मीजो पार्क का मजा लोगों को मिलेगा। राजधानी का पहला मीजो पार्क नरेला की टिकरी खुर्द झील में डेवलप किया जा रहा है। इस झील को पुनर्जीवित कर यहाँ घास के मैदान बनाने का काम DDA कर रहा है। LG व DDA के चेयरमैन VK सक्सेना ने 17 फरवरी को झील का निरीक्षण किया था। इसी दौरान इस झील के पुनर्विकास की योजना तैयार करने के निर्देश DDA को दिए थे। टिकरी खुर्द झील पर अभी सिर्फ अतिक्रमण की समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ आसपास के रिहायशी क्षेत्रों से अनट्रीटेड सीवर भी झील में आ रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक निर्देश में LG ने झील के आसपास के पूरे 40 एकड़ क्षेत्र को डेवलप करने के लिए कहा है। इसके लिए यहाँ से अतिक्रमण और जलकुंभ भी हटाई जाए। दिल्ली जल बोर्ड के पानी का बिल ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? स्टेप बाय स्टेप जान समझे पूरा प्रोसेस। राजधानी दिल्ली में पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही डिजिटल की ओर से भी काफी तेजी से कदम बढ़ा रही है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी का बिल डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही पानी का बिल अपने फोन से डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड पानी का बिल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट djb.gov.in पर जाएं। दूसरे स्टेप में आप प्रिंट या व्यू का डाउनलोड बिल पर क्लिक करें। इसके बाद वेबसाइट पर 10 अंकों का KNO नंबर दर्ज करें, जो कि आपके पुराने बिल पर उपलब्ध होगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट या शो बिल डिटेल पर क्लिक करें। वेबसाइट पर आपके वर्तमान और पुराने बिल की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करके बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। रोहिणी से सुल्तानपुरी तक दिल्ली के 10 इलाकों को जलभराव से मिलेगी मुक्ति। रेखा सरकार की 177 करोड़ की सौगात। दिल्ली में जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए PWD ने 177 करोड़ के न्यू मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दे दी है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रमुख इलाकों में प्रीकोस्ट RCC तकनीक से आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए जाएंगे। इस परियोजना से रोहिणी, सुल्तानपुरी और आजादपुर जैसे क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी क्षमता बढ़ेगी। यह वैज्ञानिक पहल मॉनसून के दौरान राजधानी की सड़कों पर लगने वाली जाम और बाढ़ जैसी स्थिति से राहत दिलाई। सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप। लोकसंघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम में अनुज अग्निहोत्री ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राजेश्वरी सुवे M और आकांक्षी ढूल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
दिल्ली में 6 व 7 मार्च को ठप रहेगी वाटर सप्लाई। डीजीपी ने इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। अगर आप दक्षिण पूर्वी या उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं तो अगले 2 दिनों तक आपको भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी एक आधिकारिक वाटर अलर्ट के अनुसार 6 और 7 मार्च को 2026 को शहर के दर्जनों इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। फांसी घर केस में केजरीवाल की थिपेशी विधानसभा अध्यक्ष ने एंट्री को लेकर लागू कर दिए सख्त आदेश। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को विधानसभा परिसर में सिर्फ विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष को ही प्रवेश की अनुमति होगी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश और सचिव रंजीत कुमार के दस्तखत से जारी आदेश में इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि शुक्रवार को विशेषाधिकार समिति के सामने राष्ट्रीय महत्व के एक संवेदनशील मामले की सुनवाई होनी है और इसके साथ अव्यवस्था की आशंका भी जताई गई। दिल्ली के एक ही परिवार के 3 लोगों ने किया सुसाइड, 2 बेटों की मौत, मां अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जनसनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने वाले में मां और 2 बेटी शामिल है। दोनों बेटियों की मौत हो गई है, वहीं मां का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। अभी तक सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार मां ने ही पहले दोनों बेटियों को मारा। इस बेटी की मौत कपड़े से फंदा लगने की वजह से हुई। दूसरी बेटी की मौत तकिए से मुंह दबाने की वजह से हुई। दोनों बेटियों की मौत के बाद मां ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। महिला का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर हमला, 1 महीने के लिए मीटिंग प्रदर्शन पर रोक, छात्र संगठन भड़के। दिल्ली विश्वविद्यालय में सार्वजनिक प्रदर्शनों पर 1 महीने में प्रतिबंध से छात्र संगठनों में रोष है। एबीवीपी, एनएसयूआई और वामपंथी छात्र संगठन जो आमतौर पर अलग रहते हैं, 17 फरवरी को जारी एक नोटिस में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने के लिए कैंपस के अंदर किसी भी तरह की मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। तब से कैंपस का माहौल बदला हुआ दिख रहा है और कई स्टूडेंट्स और टीचर्स इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा गेट पर हंगामा, पुलिस ने रोका केजरीवाल का काफिला। Z+ सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं दिया प्रवेश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफिला विधानसभा के बाहर रोका गया है। विशेषाधिकार समिति की सुनवाई में पेशी के दौरान पुलिस ने उनके सुरक्षा कर्मियों को अंदर जाने से मना किया। भारत को अनुमति देने वाला अमेरिका कौन होता है? ईरान संकट के बीच अमेरिकी सेक्रेटरी के बयान पर भड़के केजरीवाल। केजरीवाल ने रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की 30 दिन की छूट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत जैसे संप्रभु देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ेगी? दिल्ली के 56 प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का फ्री इलाज, 1 साल में 8 लाख AWS मरीजों को मिल चुका लाभ। दिल्ली के निजी अस्पतालों में फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 8 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त इलाज मिला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि 56 निजी अस्पतालों में यह सुविधा दी गई है। सरकार ने इसके लिए दिल्ली के 56 निजी अस्पतालों को चिन्हित भी किया है। बृहस्पतिवार को जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने दी। उन्होंने व्यवस्था की सुनिश्चित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय करके निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों में AWS उपचार से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने व नियमित निगरानी का आदेश दिया है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में छतों पर अवैध कब्जा, सदर बाराज अग्निकांड ने खोली व्यवस्था की पोल। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अवैध कब्जों की गंभीर समस्या है, जो सड़कों से लेकर इमारतों की छतों तक फैली है। सदर बाजार में एक व्यवसायिक इमारत की छत पर आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 को बचाया गया। यह आग शॉर्ट सर्किट से मानी जा रही है। लेकिन अवैध रूप से श्रमिकों के रहने की समस्या उजागर हुई है। व्यापारी संगठनों ने MCD और दिल्ली पुलिस से इन कब्जों को हटाने की मांग भी की है। दिल्ली में वाहनों के कर पूंजी चुराकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी जिला पुलिस ने चोरी के वाहनों के कल पूंजी निकालकर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ईसापुर गांव के एक गोदाम पर छापा मारकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। उनके कब्जे से चोरी किया सोनेट कार का ढांचा, कलपुर्जी और परिवहन में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुआ है। ये गिरोह चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स बेचता था। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवाओं को मिलेगा मंच। युवा संगम का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के छठे चरण के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य युवाओं में आपसी समझ, सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। 18 से 30 वर्ष के युवा इस 5 से 7 दिवसीय शैक्षिक और सांस्कृतिक भ्रमण में भाग ले सकते हैं। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं को देश की विविध संस्कृति, परंपरा और विकास कार्यों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। मजेंटा लाइन बनेगा दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा रूट। नवी करीब स्टेशन पर इन लाइन में ट्रेन चेंज की मिलेगी सुविधा। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर नवी करीब स्टेशन एक अनूठा इन लाइन इंटरचेंज बनेगा। यह DMRC नेटवर्क में पहली बार होगा कि यात्री एक ही लाइन पर ट्रेन बदल सकेंगे। फेज 4 और 5A के विस्तार के बाद मजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगी। स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां और 3200 कारों की पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लद्दाख बुद्ध विहार को सीएम रेखा गुप्ता ने दी फुट ओवर ब्रिज की सौगात। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए खास होगी सुविधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए के फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। यह पुल बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए लिफ्ट सुविधा सहित स्थानीय लद्दाखी वास्तुकला पर आधारित होगा। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फुट ओवर का डिजाइन स्थानीय लद्दाखी वास्तुकला को ध्यान में रख करते हुए दिया गया है, ताकि संरचना न केवल आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को भी दर्शा सके। उन्होंने कहा कि पुल में लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा मिल सके। दिल्ली के नए LG के नाम का ऐलान। तरणजीत सिंह संधू बनाए गए उपराज्यपाल। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अब तरणजीत सिंह संधू होंगे। अब तक इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख के LG पद का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी जिष्णुदेव वर्मा, बिहार के गवर्नर पद का जिम्मा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और हिमाचल राज्यपाल पद की कमान कविंदर गुप्ता को सौंपी गई है। कविंदर गुप्ता इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। संगठनों के शेल्टर होम में रखे जाएंगे लवारिस कुत्ते। राजधानी की सड़कों पर घूम रहे आक्रामक लवारिस कुत्तों को गैर सरकारी संगठनों के शेल्टर होम में रखा जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने यह फैसला लवारिस कुत्तों के लगातार बढ़ रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए लिया है। संगठनों ने पदाधिकारियों ने भी निगम के अफसरों के साथ हुई बैठकों में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में नगर निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कंवर ने भी बताया है कि जनवरी में द्वारका में एक घटना के बाद वहां पर कुछ आक्रामक लवारिस कुत्तों को पकड़कर एक गैर संगठन के शेल्टर होम डाला गया था। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NH-40 पर लेजर स्पीड गन का किया ट्रायल। 151 चालान। क्या है प्लान? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिबासपुर बस स्टैंड इलाके में NH-40 कॉरिडोर पर हैंड हेल्ड लेजर स्पीड गन का ट्रायल किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ट्रायल के तहत शहर भर में हाई रिस्क और हाई स्पीड कॉरिडोर पर नियमों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 5 हैंड होल्ड लेजर स्पीड कैमरों का टेस्ट किया गया। इस दौरान ओवर स्पीडिंग के लिए 151 चालान काटे गए। यह आधुनिक डिवाइस संवेदनशील क्षेत्रों में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए मदद करेंगे। इजराइल के तेल अवीव में धमाके, ईरान का आरोप। अमेरिका ने तेहरान में एक स्कूल को बनाया निशाना। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले 7वें दिन भी जारी है। 28 फरवरी को शुरू हुए सैन्य अभियान के बाद ईरान से कम 1230 लोग मारे गए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेहरान में दक्षिणी पश्चिमी शहर परान में 2 स्कूलों पर मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान की तरफ से भी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। ईरानी हमलों में इजराइल, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है। देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों की इनकम 7,960 करोड़। अकेले 85% हिस्सेदारी के साथ बीजेपी सबसे अमीर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। राजनीति में चुनावी रणनीतियों के साथ आर्थिक मोर्चे की भी काफी अहमियत होती है। जिस पार्टी के पास जितना ज्यादा फंड होता है वह उतनी ही मजबूती मानी जाती है। ये फंड चुनावी अभियान चलाने समेत जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी कमाई के मामले में सबसे आगे है। राधा स्वामी सत्संग के चलते
6 से 8 मार्च तक दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्शन देखे किन मार्गों पर रहेगा यातायात प्रतिबंधित। दिल्ली के भट्टी मान स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले राधा स्वामी सत्संग को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिनमें बड़ी संख्या में वीआईपी और गणमान्य लोग भी शामिल रहे। भीषण गर्मी की मार झेलने वाले देशों में भारत सबसे ऊपर। 2050 तक हालात होंगे बेकाबू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी के क्लाइमेट चेंज और बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्टडी के मुताबिक अगर ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाते तो भारत उन देशों में होगा जो बहुत ज्यादा गर्मी से ज्यादा खतरे में होंगे। नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक 2050 तक दुनिया की लगभग 41% आबादी बहुत ज्यादा गर्मी के साए में रहने को मजबूर होगी। 2010 में यह आंकड़ा सिर्फ 23% था। रिसर्च का कहना है कि भारत की बड़ी आबादी और पहले से ही गर्म क्लाइमेट इसे बहुत ज्यादा खतरे में डालते हैं। पीएम मोदी रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली को देंगे मेट्रो और डबल डेकर फ्लाईओवर की दोहरी सौगात, जाम से मिलेगी मुक्ति। उत्तर पूर्वी दिल्ली वासियों को रविवार के दिन प्रधानमंत्री मेट्रो की सौगात देंगे। इससे यहां के लाखों लोगों का दिल्ली का सफर आसान होने जा रहा है। मौजपुर से मजलिस पार्क मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली भी रिंग मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगी। वहीं एक माह में भजनपुरा पर बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के भी शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े जाम पॉइंट पर भी वाहन चालकों को राहत मिल जाएगी। मेट्रो सेवा शुरू होने से मौजपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, करावल नगर, गंगा विहार, ब्रह्मपुरी समेत 2 दर्जन से अधिक इलाकों के लोगों का सफर आसान हो जाएगा। 80.48 करोड़ जमा कर पैरामाउंट फरोवली में अटकी रजिस्ट्री खुली। 1521 फ्लैट खरीदारों को मिली बड़ी राहत। सेक्टर 137 स्थित पैरामाउंट की फ्लोरा विले परियोजना से जुड़े 1521 घर खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। बिल्डर ने प्राधिकरण के बकाये में 80.48 करोड़ रुपए जमा किए हैं। रकम जमा होते हैं रजिस्ट्रार के बीच आ रही अड़चने भी दूर हो गई है। यह राशि अमिताभ कांत समिति की लागू हुई सिफारिशों के तहत जमा कराई गई है। पैरामाउंट फ्लोरा विले के 16 टावरों में 1521 फ्लैट शामिल है। प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च हुआ था और 14 टावरों को 10 मार्च 2015 को ओसी मिल चुका था, जबकि शेष 2 टावरों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जनवरी 2024 में जारी हुआ है। अब तक 1421 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन वित्तीय विवाद के कारण 100 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अटकी हुई थी। नेहरू प्लेस में मल्टी लेवल पार्किंग होने के बावजूद बाहर ही खड़ी होती है गाड़ियां, अब एमसीडी काटेगा चालान। नेहरू प्लेस में हाल ही में शुरू हुई मल्टी लेवल पार्किंग की 90% क्षमता खाली पड़ी है, जबकि वाहन अभी भी बाहर सड़कों पर पार्क हो रहे हैं। वाहन मार्च में इनके ठेके समाप्त होने के बाद एमसीडी बाहर खड़े वाहनों को करने के लिए खिलाफ अभियान चला रही है। एलपीजी बुकिंग रूल बदला, 15 से बढ़ाकर 21 दिन का अंतर, 10 लाख कंज्यूमर्स प्रभावित। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अब 21 दिन के गैप पर हो सकती है। पहले बुकिंग का टाइम 15 दिन था। दुनिया भर में बिगड़ते हालात, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसलिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लॉकिंग पीरियड में बदलाव किया गया है। पहले यह टाइम 15 दिन था, लेकिन अब इसे शुक्रवार को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव से जिले के करीब 10 लाख घरेलू गैस सिलेंडर कंज्यूमर पर असर पड़ेगा। सप्लाई डिपार्टमेंट का दावा है कि यह कदम पैनिक बुकिंग को रोकने और मौजूद स्टॉक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उठाया गया है, ताकि मार्केट में बनावटी कमी को रोका जा सके। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।